जो पति पत्नियों के रिश्तों वाला ज्ञान ये नचनिया अपने शो में देता है, जबकि ये खुद दो बार पत्नियां बदल चुका है और अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इश्क चुपचाप कर रहा है, उस पर तो लगता है किसी को शो बनाना पड़ेगा। ये बॉयकॉट जब तक चलेगा जब तक इसी 850 करोड़ का 10 टाइम्स का लॉस इन्हीं कराचीवुड वालों को नहीं होगा। ये बॉयकॉट जब तक होगा जब तक इनका ये एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा जड़ से खत्म नहीं होगा। ये बॉयकॉट जब तक होगा जब तक ओरिजिनल भारतीय सिनेमा आ नहीं जाता। राम के नाम पर नॉर्थ हो या साउथ, ईस्ट हो या वेस्ट, सब एक जात है। दिल धक धक करने लगा, धक धक। जी हाँ, 100 चूहे खा के बिल्ली, नहीं, 1000 बिल्ली खा के बिल्ला हज को चला। क्यों? बहुत तरसाया रे भाई, बहुत तरसाया तूने, अब आए हो हाथ में। मगर ये क्या, सोशल मीडिया पे हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा क्या ट्रेंड करने लगा? ये तो साला मूतने लगा। भाई वो आंसू हैं, बस निकल कहीं और से रहे। पेशाब टपकता है, टप 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 टप। तो चलिए बिना समय गंवाए लाल करते हैं आमिर का चड्ढा और बेगम करीना कपूर खान का पिटवा। इसकी मुंडी पूरी घुमाऊंगा आज। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। मोहम्मद अमीर हुसैन खान, पूरा नाम बोले तो अमीर खान या फिर कराचीवुड वाला आमिर खान। जी हाँ, पुराने ज़माने के फिल्म प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन के बेटे, मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर नसीर हुसैन के भतीजे। इनकी फैमिली लीनिएज अबुल कलम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आज़ाद उर्फ मौलाना आज़ाद से जुड़ी हुई है। जी हाँ, ये सब इतने ऊंचे खानदान से हैं। मगर एक मिनट, इनकी कुंडली खोलने से पहले जरा लाल सिंह चड्ढा की बात पहले कर लेते हैं। आ रहा हूँ, सब पर आऊंगा, चिंता मत करो, कोई नहीं बचेगा आज। सो मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ऐसा मीडिया कहती है। इनकी ये लाल सिंह चड्ढा फिल्म ऑफिशियल रीमेक है हॉलीवुड क्लासिक टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गंप की। चिंता मत करो, इन दोनों की बात हम लाल सिंह चड्ढा मूवी रिव्यू पर करेंगे। आफ्टर ऑल आप सभी के पैसे भी तो बचाने हैं। वैसे ये पहली फिल्म है आमिर खान की जिसे ये लोग ऑफिशियल रीमेक कहकर बना रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आमिर खान की कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो अनऑफिशियल, बोले तो बिना बताकर चेपने वाली रीमेक हैं हॉलीवुड फिल्मों की। जो जीता वही सिकंदर अनऑफिशियल रीमेक है 1979 की अमेरिकन फिल्म ब्रेकिंग अवे की। अकेले हम अकेले तुम अनऑफिशियल रीमेक है 1979 की ही अमेरिकन फिल्म क्रेमर वर्सेस क्रेमर की। और गजनी तो वैसे भी साउथ की रीमेक थी जिसे उसी के डायरेक्टर ने बनाया था। मगर मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान आज डरे डरे क्यों घूम रहे हैं? ये डर है अपने पिछले कर्मों का। जी हाँ, पीके फिल्म आज भी भारतीय भूला नहीं है। कैसे उस मूवी में हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया गया था। रॉन्ग नंबर क्यों? एक एक फ्रेम सबको याद है। दीवार पर मूतने वाले सीन से लेकर इन्वेस्टमेंट वाला सीन, ठप्पे वाला सीन कोई नहीं भूला है। और कोई भूल भी गया है तो उसे याद दिलाने के लिए तो याद दिला रहा हूँ। और इनका सोशल रिफॉर्म के नाम से चलने वाला शो सत्यमेव जयते, जिसमें हम ही हिंदुओं को ज्ञान पेला जाता था कि देखो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा किसी गरीब को वही दूध दे देना। और आज जब वही पब्लिक इनकी फिल्म में अपने 100, 200, 300 का टिकट खरीदने के बजाय उन्हीं पैसों से किसी गरीब को खाना खिला रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? ऐसा है कि ज्ञान पेलना बहुत आसान है मगर उसे प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल। और जब खुद हज पर जाकर सारे अपने रिचुअल्स परफॉर्म करें तो वो इनका पर्सनल मैटर हो जाता है। मगर जब हम लोग दूध चढ़ाएं तो नेशनल न्यूज हो जाती है। कमाल की हिपोक्रेसी है ना। आमिर खान एक बहुत बड़ी लॉबी को रिप्रेजेंट करता है जो इस देश में नैरेटिव बनाने और बिगाड़ने दोनों का काम करती है। आमिर खान IPSMF को फंड करता है, वही IPSMF फंड करती है आल्ट न्यूज को, द वायर को, द कारावान मैगजीन को। ये सारी न्यूज एजेंसीज कितनी एंटी इंडिया और कितनी एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स हैं ये अब आपको बताने की जरूरत है? मतलब इसकी मूवी का एक टिकट कितनों को फाइनेंस कर रहा है? जो पति पत्नियों के रिश्तों वाला ज्ञान ये नचनिया अपने शो में देता है, जबकि ये खुद दो बार पत्नियां बदल चुका है और अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इश्क चुपचाप कर रहा है, उस पर तो लगता है किसी को शो बनाना पड़ेगा। आफ्टर ऑल उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? भाई कोई फायदा नहीं है, सब बीमारी से ग्रसित हो चुकी हैं।
लास्ट स्टेज पर हैं, नहीं समझे तो ये वीडियो जरूर देख लेना, समझ जाओगे। सारी बंदियां इनकी हैं। जिस समय हमारा देश चाइना से गलवान में उलझा हुआ था तो यही चोमू वहां जाकर उन्हीं के राष्ट्रपति से भी मिलता है, उनकी पत्नी से हंसी ठिठोली करता है, ये जानते हुए कि इसी टर्की के राष्ट्रपति ने भारत को यूएन में आर्टिकल 370 पर बहुत जमकर विरोध किया था। ये वही अर्तगन है जो खुलकर पाकिस्तान का साथ देता है और फिर कहते हो कि इन पर कोई शक ना करे। ऐसा कैसे? अब बोलो अमीर खान, लोग क्यों ना कहें कि तुम्हें भारत से नहीं किसी और से प्यार है। वैसे तुम्हारी जिस पत्नी को डर लगता था उसे तो तुमने छोड़ दिया, क्या अब सचमुच से देश की इंटॉलरेंस से डर लगता था या फिर किसी और की इंटॉलरेंस से? सोच के बता ना। जिस मौलाना आजाद के नाम पर इसने अपने तीसरे बच्चे का नाम रखा है वो बहुत बड़ी हस्ती थे। उनके कुछ छोटे से कारनामे अभी आपको बता देता हूँ। मौलाना आजाद खुद सेल्फ टॉट मैन थे, ऐसा विकिपीडिया कहता है। असल में वो मदरसा छाप थे। मक्का में जिनका जन्म हुआ था और तालीम कलकत्ता में हुई थी। ऐसे तो आज़ादी से पहले के कई इनके कारनामे रहे हैं, जैसे खिलाफत मूवमेंट जो कि असल में खलीफत मूवमेंट था। मगर आज के लिए इनका एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। जब भारत का पार्टीशन हुआ था तब कई हिंदू मुसलमान इधर से उधर बॉर्डर पार जा रहे थे। तब जनाब मौलाना आज़ाद साहब को दिल्ली के एक सिख पुलिस कमिश्नर से इतनी परेशानी हो गई थी कि वो उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल से सीधे लड़ लिए थे कि अगर इसे दिल्ली से नहीं हटाया तो कारण मौलाना साहब को शक था कि चूंकि ये पुलिस कमिश्नर सिख है तो पाकिस्तान ना जाने वाले मुसलमानों को ये दिल्ली में बसने से रोक रहा है। और तो और उन्हीं मुसलमानों को यहाँ खाली पड़े उन मुसलमानों के घर अलॉट किए जाएं जो पाकिस्तान चले गए हैं। ये प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाने वाला यही था, जिस पर पटेल और आजाद में तलवारें खिंच गई थी। अब अंदाजा लगा लो कितने ऊंचे खानदान से हैं और क्यों इन्होंने अपने बेटे का नाम इसी मौलाना के नाम पर रखा है। अब नाम की बात आ गई है तो जरा ये देख लो पहले। What does Dulquer mean? But it's an Arabic name, and I think it means similar to Alexander, Oh wow. like another name for. Sikandar. जी, it's like Sikandar. Like warriors, conquerors, like Taimur. Yes. आय हाय क्या गर्दन घुमाई है, वाह वाह। सुन लो अब तो ओपनली एडमिट कर गई तैमूर द वॉरियर, जिसने भारत में लाखों लाख हिंदू काटे, जो करीब 1 मिलियन हिंदुओं को समरकंद ले जा रहा था गुलाम बनाकर, ताकि उनको टके टके भाव बिकवा सके। और जब यही जत्था, इतने लाखों लाख लोगों का जत्था अफगानिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों से गुजरा तो ये सब ठंड से मर गए, तड़प तड़प कर मरे। इतने लोग मरे कि उन पहाड़ियों को इन्हीं लोगों ने हिंदू कुश कहना शुरू कर दिया। हिंदू कुश, जहां हिंदू मरे। वेदों में इन्हीं पहाड़ों की श्रृंखला का नाम है ऊपरी सेना, जिसका मतलब है बियॉन्ड द रीच ऑफ ईगल्स, मतलब जहां परिंदे भी उड़ नहीं पाते। सब लोग हिंदू कुश की बात तो करते हैं मगर कोई ये बात नहीं करता कि यही तैमूर यहां से पिट कर गया था। इसकी मौत एक तीर से हुई थी। यह खुद इसी की ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। वो तीर था हरवीर सिंह गुलिया के नाम का, जो कि एक वीर योद्धा था जो जोगराज सिंह गुर्जर की 25,000 की सेना लेकर तैमूर की विशाल सेना से भिड़ा था। हरवीर सिंह भले ही वीर गति को प्राप्त हुआ था मगर उसका दिया हुआ घाव कारण बना था तैमूर की मौत का, जो समरकंद में जाकर हुई थी। बेगम करीना कपूर खान इतनी घमंडी हैं कि कह रही हैं कि सोशल मीडिया का बॉयकॉट वॉयकॉट कुछ नहीं होता, और इसके उलट ये कह रही है आई एम लर्निंग टू इग्नोर सर्टेन थिंग्स। वाह, लगता है अभी जी नहीं भरा इनका। तो सुन लो बेगम, वी ऑल हिंदूज हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू नॉट ओनली इग्नोर यू बट टू फिनिश यू फॉर गुड। वैसे ये भी है वोकिज्म का कैंसल कल्चर प्रमोट करने में लग गई है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये कैंसल कल्चर पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, विषयांतर हो जाएगा। कुछ ऐसा ही कहना है लाल सिंह चड्ढा के इंडियन राइटर अतुल कुलकर्णी का। है रीमेक में भी राइटर, भाई बेरोजगारी बढ़ गई है, कमा रहा है बेचारा, कमाने दो। ये अतुल कुलकर्णी मराठी सिनेमा का एक वामपंथी है जो इसी आमिर खान के साथ वामपंथनी मेधा पाटकर की नर्मदा बचाओ आंदोलन में काफी सक्रिय था। बहुत पुराना पापी है ये चिरौंद कह रहा है कि इट इज फ्यूटाइल टू मी, मतलब ये सब मेरे लिए एक निरर्थक है, कोई मायने नहीं रखता। समझे? इन्हें अब भी भरोसा है कि इतना सब होने के बाद भी हम इनकी मूवी देखने जाएंगे। कमाल करते हो चिरौंद, शक्ल देखिए अपनी।
पूरी सेकुलर मीडिया लग गई है लाल सिंह चड्ढा को बचाने में। आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, हर मूवी एक्टर एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू लिया जा रहा है सिर्फ इसी बात पर कि लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट पब्लिक ना करे। अरे कितना भी प्रयास कर लो, अब ये सब नहीं बचेंगे। हिंदुओं को क्या समझ रखा है, भुलक्कर राम, इन लोगों के सारे कारनामे सबको याद है। वैसे तो पीके फिल्म जैसे इस फिल्म में एक्टिंग कर रहा है और सोच रहा है कि जैसे पीके फिल्म में हिंदुओं का अपमान करके उनके ही भगवानों का मजाक उड़ाकर 850 करोड़ कमा लिए थे, वैसे इस बार चिकनी चुपड़ी बातें करके करोड़ों कमा लेगा। ऐसा है, ये बॉयकॉट जब तक चलेगा जब तक इसी 850 करोड़ का 10 टाइम्स का लॉस इन्हीं कराचीवुड वालों को नहीं होगा। ये बॉयकॉट जब तक होगा जब तक इनका ये एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा जड़ से खत्म नहीं होगा। ये बॉयकॉट जब तक होगा जब तक ओरिजिनल भारतीय सिनेमा आ नहीं जाता। ये साउथ के चिरंजीवी राजा मौली नागार्जुना को बिठाकर रो धो कर कुछ नहीं होने वाला। राम के नाम पर नॉर्थ हो या साउथ, ईस्ट हो या वेस्ट, सब एक जात है और वो जात है हिंदू। ऐसे तो हिंदू किसी को छेड़ता नहीं, मगर कोई छेड़े तो छोड़ता भी नहीं। शमशेरा के बाद अब लाल सिंह की बारी है। तैयार हो जाओ मित्रों। और अब चलते चलते एक संदेश हमारे हिंदू भाइयों और बहनों के लिए। ऐसा है, मूवी बॉयकॉट करने से सिर्फ ये लोग झुकेंगे, खत्म नहीं होंगे। इनका जड़ से नाश करना है तो संपूर्ण इकोनॉमिक बॉयकॉट सबसे पहले। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है किनका। अगर आप भी आमिर खान को भिखारी खान बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।